हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, इस समय आपका स्वागत करते हैं। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, ये समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। प्रभु, सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को, डिस्टर्बेंस को हम यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब ये समय हम आपकी उपस्थिति में बिताते हैं परमेश्वर, आपके वचन से सीखते हैं, पवित्र आत्मा जी आपका पूरा नियंत्रण होने पाए। और इस समय पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों से बातचीत करें पिता परमेश्वर, विजिट करें, गाइड करें। मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ, पवित्र आत्मा जी आपको आगे करती हूँ। आप सहायता करें, मदद करें परमेश्वर, क्योंकि आप सामर्थी हैं प्रभु सब चीज़ों को करने में। इस समय सारा नियंत्रण पवित्र आत्मा जी हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमारे बीच में हैं पिता, और आप हमारी सहायता करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि इस वर्ड के द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा होने पाएगी। सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को एक बार फिर से मैं यीशु के नाम से बांध देती हूँ, और इस समय को विशेष कर आपके लहू में सील करती हूँ पिता। आप सहायता और मदद करिए। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आप सभी का प्रभु की उपस्थिति में मैं स्वागत करती हूँ। और सचमुच में जो वर्ड है बहुत सुंदर परमेश्वर ने मुझे दिया है, और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर इस वर्ड के द्वारा आपसे बातचीत करेंगे। हालेलुया। और ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ फिर से कि आप लोग शेयर करें, आप लोग शेयर करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सो मेरा जो विषय है वो ये है, कुछ चीजें जिनमें हम फंसे हुए हैं, कुछ चीजें जिनमें हम फंसे हुए हैं, कैसे बाहर निकले। हो सकता है आज आप बहुत सारी चीजों में फंसे हुए हैं, बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे। हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन की कोई ऐसी परिस्थिति है जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे। हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर ऐसा कुछ भाग है जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे। कोई ऐसा पाप है जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे। कोई ऐसी मजबूरी है जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे। कोई ऐसी निराशा है जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और वो निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थी है। हालेलुया। वो सिर्फ 2-4 काम नहीं करता। परमेश्वर सिर्फ 2 या 4 काम नहीं करता हमारी जिंदगी में, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। तभी तो वो परमेश्वर है। आपसे कहना चाहती हूँ, कुछ चीजें जिनमें हम फंसे रहते हैं, उनसे हम कैसे बाहर निकलें। क्या आप चाहते हैं आज कि मैं उन चीजों से बाहर निकल जाऊं जो चीजें मुझे उलझा के रखती है, मुझे परेशान करती है, मुझे बाहर नहीं निकलने देती। क्या आप चाहते हैं आप उन सारी चीजों से बाहर निकल जाएं जिनमें आज आप फंसे हुए हैं। हालेलुया। आपको पता है, कई बार आप फंसे रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आप फंसे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको क्लियर करता है उस बात के लिए कि तुम सचमुच में फंसे हुए हो। हालेलुया। और जैसे ही परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी के अंदर आता है, तुरंत ही परमेश्वर आपको उन सारी परिस्थितियों से जिसमें आप फंसे हुए हो, परमेश्वर बाहर निकाल लेता है। हालेलुया। सो आज आपसे कहना चाहती हूँ कि अभी भी समय है। अगर आप शेयर करना चाहते तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड बहुत ही सुंदर है, और परमेश्वर बहुत सारे लोगों को इस वचन के द्वारा उन सारी फंसी हुई बातों से निकालेंगे जिनमें वो फंसे हुए हैं और निकल नहीं पा रहे अपने आप से। आपको पता है, कोई भी मनुष्य आपको नहीं निकाल सकता। आप चाहे जहां भी फंसे हुए हो, कोई भी इंसान नहीं निकालेगा। बल्कि इंसान और आपको फंसा हुआ देखकर हो सकता है 2-4 अपनी राय दे दे और
कुछ ऐसा आपको गाइड कर दे जिससे आप और ज़्यादा खतरे में चले जाएं, और ज़्यादा फंस जाएं और आपका नुकसान हो। लेकिन हाँ, जो परमेश्वर के जेन्युइन लोग हैं वो आपको बहुत अच्छी सलाह देंगे परमेश्वर के वचन से। लेकिन जो नहीं है, जो नहीं जानते, वो आपको हो सकता है गलत सलाह भी दे दे। इसीलिए कोई भी व्यक्ति आपको उस परिस्थिति से जिसमें आप फंसे हुए हैं निकाल नहीं सकता। सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है जिसमें आप फंसे हुए हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, कुछ चीजें जिनमें हम फंसे हुए हैं, कैसे बाहर निकले। पहली बात आपको बताना चाहती हूँ, लूका रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय और 36 पद। यहाँ पर हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। उसकी जो हेडिंग है जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, फरीसी के घर में पापनी स्त्री को क्षमा मिलना। यहाँ पर लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके भोजन उसके घर में क्या करे, भोजन करे। और फरीसी के घर में जाकर भोजन करने यीशु मसीह बैठे ही थे। उस नगर की एक पापिनी स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। ये देखकर फरीसी ने उसे बुलाया था और अपने घर में सोचने लगा। फरीसी ने जिसे उसने बुलाया था अपने घर में, और वह अपने मन के अंदर सोचने लगा, यदि वह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वे कौन सी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। हालेलुया। ये स्त्री मशहूर थी, पापिनी के नाम से इसको जानते थे लोग। हालेलुया। और कैसे उसका न्याय कर रहे हैं लोग, आपका न्याय करेंगे। हालेलुया। आपके बारे में बिना जाने लोग आपका न्याय करेंगे। लेकिन ये स्त्री, प्रभु यीशु मसीह उस फरीसी के घर में भोजन करने के लिए गए, लेकिन इसको इनवाइट नहीं किया हुआ था वहां पर। फिर भी ये रिस्क लेकर वहां पर गई। हालेलुया। लोग जानते थे कि ये पापनी स्त्री है और उसे भी पता था कि मैं क्या हूं, मेरी पहचान क्या है। हालेलुया। आपकी पहचान और आपका ओहदा सब कुछ आप जानते होंगे कि आप क्या है, लेकिन इसने इस बात की परवाह नहीं करी कि लोग इसके ऊपर हंसेंगे, लोग इसके ऊपर बातों को बोलेंगे, लोग ये सोचेंगे कि देखो और एक कैसी स्त्री आ गई है। ऐसा उसने कुछ भी अपने मन में विचार नहीं किया, लेकिन जाकर यीशु मसीह के पैरों पर रो रही थी। हालेलुया। और उसने यीशु मसीह के पैरों पर उस इत्र को तोड़ दिया और उस इत्र को मलकर आंसू बहाकर अपने बालों से उनके पांव को धोने लगी, साफ करने लगी और रोती रही, रोती रही, रोती रही। हालेलुया। कोई व्यक्ति आपके पैरों में गिर जाए तो कैसा आपको फील होगा। हालेलुया। मगर यीशु मसीह ने ये सोचकर कि सभी इसकी बुराई कर रहे हैं, ये पापनी स्त्री है, ये कैसे मेरे पांव को छू रही है, तुरंत से प्रभु यीशु मसीह ने हटा नहीं दिया। वो रोती रही और आंसुओं से, बालों से पांव को पोंछती रही, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हटाया नहीं उस स्त्री को। हालेलुया। क्योंकि वो जानते थे उसके मन के विचारों को। प्रभु यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन उस इंसान के अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। उस स्त्री को लोग पापिनी स्त्री तो कह रहे थे, लेकिन उसके अंदर जो दुख था, जो दर्द था, उससे कोई नहीं जानता था। कोई व्यक्ति पाप में फंसा है तो क्या
वो जबरदस्ती उस पाप के अंदर फंसा है, ऐसा नहीं है। वो मजबूर है, कुछ चीजें मजबूर करती हैं उसने फंसे रहने देने के लिए, और दुष्ट आत्माएं चाहती हैं कि वो व्यक्ति जो पाप में फंसा वो फंसा ही रहे। कई बार लोग निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पाते। वो सोचते हैं हम निकल जाएं। एडिक्शन वाले लोग सोचते हैं हम निकल जाएं, लेकिन निकल ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी मदद करने के लिए कोई है ही नहीं। और अगर कोई मदद करने वाला भी होगा तो अक्सर लोग ये देखकर कि सामने वाला व्यक्ति गिर रहा है और उसको गिराकर चले जाते हैं, उसको उठाते नहीं है। सामने वाला व्यक्ति परेशान है, दर्द में है और वो उसकी मदद कर सकता है, फिर भी लोग उसकी मदद नहीं करते, वो उसको और अपने शब्दों से गिराकर चले जाते हैं। यहाँ पर ये पापनी स्त्री यीशु मसीह के पास आई बिन बुलाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को तो इनवाइट किया गया, लेकिन ये बिन बुलाए आई और प्रभु यीशु मसीह के पांव पर इत्र उंडेल कर, अपने आंसुओं को उंडेल कर और बालों से साफ कर रही है, पहुंच रही है और अपने आंसुओं को बहा रही है। हालेलुया। हन्ना के विषय में आपने पढ़ा, हन्ना क्या कर रही थी? रो रही थी। उसमें लिखा है कि उसके होठ तो हिलते थे लेकिन शब्द सुनाई नहीं देता था। कई बार इंसान ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां प्रार्थना में उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते, बस उसके अंदर से एक प्रार्थना निकल रही होती है और बस आंसू बह रहे होते हैं। हालेलुया। उसी दशा में ये पहुंच गई, उसी दशा में जब इसके मुंह से शब्द तो नहीं निकल रहे थे लेकिन बस आंसू निकल रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर ये प्रभु यीशु मसीह के पांव को साफ कर रही थी, पहुंच रही थी। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आज आपकी दशा भी ऐसी हो, आप ऐसे पाप में फंसे हुए हो जहां आप किसी को कुछ भी ना बता सकते हो सकता है वो एडिक्शन हो सकता है वो व्यभिचार का पाप हो, या हो सकता है कुछ भी ऐसा पाप हो जिसमें आप फंसे हुए हैं, लेकिन आपको निकालने वाला कोई भी नहीं है। आपको निकालने वाला कोई भी नहीं है, और सचमुच में इंसान आपको नहीं निकाल सकता। आप अपनी सिचुएशन किसी को बताएंगे, अपनी परिस्थिति किसी को बताएंगे, लोग सिर्फ मजाक उड़ाएंगे आपकी परिस्थिति का, और ज्यादा अपने शब्दों से आपको गिरा देंगे और आप और ज्यादा तकलीफ और दर्द में चले जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। जब यीशु मसीह के पास वो आई तो जो कुछ वो कर रही थी, प्रभु उसको जानते थे कि वो क्या कर रही है, और वो ये भी जानते थे कि वो एक पापिनी स्त्री है। किसी को अपने मन में सोचने की जरूरत नहीं थी कि ये तो अगर भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि ये स्त्री पापिनी है। किसी को भी परमेश्वर को क्या करना है बताने की जरूरत नहीं है, वो जानता है कि उसको क्या करना है। आपको पता है, जैसे ही उसने अपने मन में सोचा, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि जो उसको छू रही है वो कैसी स्त्री है, क्योंकि ये तो पापिनी स्त्री है और वो बहुत मशहूर थी। हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर ऐसा पाप हो कि आप बहुत मशहूर हो, आप अपने एरिया के बड़े डॉन हो, गुंडे हो। हालेलुया। कुछ भी हो सकते हैं आप। हो सकता है आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो और आपके गुप्त पापों के बारे में किसी को पता ही नहीं हो। आप बहुत ज्यादा ऊंचे ओहदे के ऊपर हो, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। याद रखिएगा, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपके लोग आपको नहीं छुड़ा सकते उस पाप से, और आपका छुपाना भी उस पाप को आपकी जिंदगी से हटा नहीं सकता। इस स्त्री ने एक काम किया, भले ही ये पापिनी स्त्री थी, मशहूर थी, और इसने अपने बारे में नहीं सोचा कि मैं अगर
ऐसे जाऊंगी तो लोग मेरे बारे में और क्या सोचेंगे, क्या क्या बातें बनाएंगे, बोलेंगे इसका तो काम ही यही है। और फिर से आ गई ये अपना काम करने के लिए, इधर भी इसको मौका मिल गया। उसने ऐसा नहीं सोचा, उसको पता था वो किसके पास जा रही है। हालेलुया। उसको पता था कि वो किसके पास जा रही है और कौन उसको छुड़ा सकता है इस पाप से, कौन उसको इस परिस्थिति से आजाद कर सकता है जिसमें वो फंसी हुई थी। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी चीज में नहीं फंसता, उसको फंसा कर रखने के लिए शैतान ने कुछ ना कुछ प्लान किया हुआ होता है जिसमें वो फंसा रहे। क्योंकि छोटी सी सामट में अगर वो फंसाएगा तो बड़े आराम से इजीली वो निकल जाएगा। जिन चीजों में आपने जय नहीं पाई होगी उन चीजों में आपको फंसाएगा जिससे आप निकलने का रास्ता ही ना ढूंढ पाओ। और जिन चीजों में आपने जय पाली होगी उन चीजों में वो बड़े आराम से आपको फंसाएगा नहीं, कुछ और ट्रैक लेकर आएगा, कुछ और चीजें लेकर आएगा कि आपको उसमें फंसाए और आपको उन चीजों में गिरा कर रखे, फंसा कर रखे, और आप परमानेंटली उसमें गिरते रहे गिरते रहे गिरते रहे और आप आगे ही ना जा पाए। आप उन चीजों के अंदर फंसे रहेंगे तब तक जब तक आप उठकर ये फैसला नहीं लेते कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा, जाऊंगी। ये सोचकर नहीं कि आपको शर्म लगेगी, आप यीशु मसीह के पास जाएंगे, अपनी सिचुएशन को बताएंगे, अपने पाप के बारे में बताएंगे, आपको शर्म आएगी और आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। अगर आप शर्माएंगे तो कभी भी आप इस पाप से नहीं निकल पाएंगे। जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह किसी के पापों को नहीं उघाड़ता। बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर हमारे पापों को कभी नहीं उघाड़ता किसी के सामने। वो हमारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है और उनको दोबारा स्मरण भी नहीं करता, याद भी नहीं करता कि हमने क्या पाप किए थे। वो तो बस हम लोग हैं जो याद करते रहते हैं, हमने ये किया था, हमने वो किया था, ओहो हमने ये सारी चीजें की थी, लेकिन परमेश्वर याद भी नहीं करता उनको। मगर बस वो इतना चाहता है कि मैं और आप उसके नजदीक आए, उससे अपने हृदय की बातों को बोले तो सही, उससे कहे तो सही। हालेलुया। उसको बताए तो सही कि मैं इस परिस्थिति में हूं, मैं इस हालात में हूं। लेकिन आज कोई भी अपनी दशा को परमेश्वर को बताना नहीं चाहता। हालेलुया। लोग अपने दोस्त को बताना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों को बताना चाहते हैं, अपने जिसको भी वो क्लोज जानते हैं उनको बता देते हैं, पर उनको बताकर कोई फायदा नहीं। आप वहीं के वहीं फंसे रहेंगे। जिस दिन आप सब चीजों को छोड़कर यीशु मसीह के पास आ जाएंगे और अपने हृदय को उसके सामने उडेल देंगे और कहेंगे, परमेश्वर मैं इस बात से छूट नहीं पा रहा हूं, मैं इस परिस्थिति से निकल नहीं पा रहा हूं या निकल नहीं पा रही हूं, उसी दिन आप आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह को इसने बोलकर बताया कि मैं बहुत पापिनी स्त्री हूं, मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए परमेश्वर? वो सिर्फ रो रही थी और अपने आंसुओं को यीशु मसीह के पैरों पर बहा रही थी और अपने बालों से पोंछ रही थी, साफ कर रही थी। हालेलुया। कोई व्यक्ति जब अपने पद से, अपने ओहदे से नीचे झुकता है, अपने आप को नम्र करता है, अपने आप को कुछ भी नहीं समझता, वो ही व्यक्ति पैरों पर आ जाता है। इसलिए तो उसको पापिनी स्त्री कह रहे थे ना। उसने अपनी इज्जत नहीं देखी, उसने अपना ओहदा नहीं देखा क्या है, उसने अपना सम्मान नहीं देखा, लेकिन गई यीशु मसीह के चरणों में और अपने आंसुओं को बहाकर यीशु मसीह के पांव को पोंछ रही। आपसे कहना चाहती हूँ,
कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी सम्मान, कोई भी आदर आपको उस दशा से नहीं छुड़ा सकते जिससे यीशु मसीह आपको छुड़ा सकता है। जैसे ही उसने अपने मन में सोचा, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक स्टोरी बताई। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे समौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वे बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 5 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? तब यहाँ लिखा है, समौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने समौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे अपने अपने मन में विचार करके सोचने लगे, ये जो पापों को क्षमा करता है, ये कौन है? हालेलुया! कितना अद्भुत है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी मन की बातों को भी जान जाता है। बाहर की आवाजों पर ध्यान मत दीजिए, वो हमारे मन की आवाजों को भी जान जाता है कि हम किस लिए उसके पास आए, क्यों उसके पास झुक रहे हैं, क्यों उसके पास रो रहे हैं, क्यों उसके पास गिड़गिड़ा रहे हैं। अगर आप बोलकर भी नहीं बताएंगे अपनी दशा को, रो कर अपने मन में ही आप दिल से उसके चरणों में बैठकर प्रार्थना करेंगे, तब भी वो जान लेगा कि आप किस मंशा से उसके पास आए हैं। हालेलुया! और ये स्त्री बस रो रही थी और आंसुओं को बहा रही थी। हालेलुया! और प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप क्षमा कर दिए। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है कि आप किसी पाप के अंदर फंसे हैं, लेकिन जब तक आप यीशु मसीह के नजदीक नहीं आएंगे, अपनी शर्म को छोड़कर, अपनी इज्जत को छोड़कर, आपको लग रहा होगा मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, मैं बहुत बेइज्जत हो जाऊंगा, लोग मुझे क्या क्या कहेंगे, क्या क्या सोचेंगे मेरे बारे में, उफ, मैं तो पहले ही मशहूर हूँ, बहुत बड़ा ये हूँ वो हूँ, जो कुछ भी आप अपने मन में सोचें। लेकिन इस स्त्री ने कुछ भी नहीं सोचा और ना ही इसको इनवाइट किया गया, बस आ गई और आकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठकर रोती रही और पांव को धोती रही और इत्र उंडेलती रही। हालेलुया! आपसे कहना चाहती हूं, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के नजदीक नहीं आएंगे, अपने हृदय को उसके सामने नहीं उंडेलेंगे, तब तक आप उस पाप से कभी बाहर नहीं आ सकते। याद रखिएगा, चाहे वो कैसा भी पाप क्यों ना हो, चाहे वो गुप्त पाप हो, चाहे वो एडिक्शन हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो आपकी जिंदगी के अंदर, कुछ भी, जब तक आप उसके चरणों में नहीं आते, उसे नहीं बताते, अपनी बातों को शेयर नहीं करते, याद रखिएगा परमेश्वर आपको भगाएगा नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपको भगाएगा नहीं। वो इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो जानता है कि आप किस मंशा से उसके पास आए हैं। आपको पता है, वो व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को अपने घर में इनवाइट किया, उसकी मंशा को भी वो जानता था। हालेलुया!
और वो स्त्री के बारे में क्या सोच रहा था वो भी वो जानता था। आप किस वजह से यीशु मसीह के पास आते हैं वो भी वो जानता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के पास जब आप आएंगे वो आपको निकालेगा नहीं, आपको भगाएगा नहीं। ये नहीं कहेगा सॉरी मेरे लिए ये बहुत बड़ा काम लग रहा है, बहुत कठिन लग रहा है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ, छोटी चीजों को मैं कर सकता हूँ लेकिन बड़ी चीजों को मैं नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं कहेगा। क्या इस स्त्री के लिए पॉसिबल था इन चीजों से छूट जाना? इम्पॉसिबल। अपने आप से निकल पाना इम्पॉसिबल है। आप किसी भी पाप के अंदर जाएंगे, निकल पाना इम्पॉसिबल है। हालेलुया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो आपको छुड़ा सकता है जहां आप फंसे होंगे। हालेलुया। और सच में वो आपके पापों को किसी के सामने उघाड़ेगा नहीं। वो ये नहीं कहेगा तूने बहुत पाप किया, अब तू यहां से चला जा, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं। और जिसका थोड़ा सा पाप था उसको कह दिया हाँ तेरे पाप क्षमा हुए। वो ऐसा नहीं है। जिसका थोड़ा था वो भी क्षमा किया, जिसका ज्यादा था वो भी क्षमा किया, मगर क्षमा जरूर किया। आपके बाइबल बताती है ना कि तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी रंग के क्यों ना होंगे, उनको वो धो करके श्वेत कर देगा। हालेलुया। उन्हें धो देगा, मिटा देगा पूरी तरह से आपकी जिंदगी के अंदर से। जब तक मैं और आप उसके नजदीक नहीं आते, उसके निकट नहीं आते, और जब आप उसके नजदीक आते हैं तब प्रभु यीशु मसीह यही आपसे कहेगा जैसा स्त्री से कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। हो सकता है आपने बहुत पाप किए हो आपकी जिंदगी के अंदर। आपका जो विवेक है आपको दोषी ठहराता होगा, तू ऐसा है, तू वैसा है, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। कई लोगों का विवेक जागृत नहीं होता इस चीज के लिए, चाहे वो कुछ भी करते रहे। उन्होंने कुछ पाप किया, कुछ गलत किया, कुछ मुंह से गलत बोल दिया, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका विवेक उन्हें दोषी ठहराता ही नहीं है। और सचमुच में वो आज भी छुटकारा पाए हुए नहीं है, क्योंकि जब उनका विवेक ही जागृत नहीं है तो फिर कैसा उनको उद्धार, कैसा उनको छुटकारा मिला? नहीं, ये छुटकारा नहीं। जिस व्यक्ति को महसूस होगा कि उसने पाप कर लिया, उससे गलती हो गई, वो तुरंत ही रियलाइज करेगा इस बात को, और उसके अंदर जब तक वो बोले ना, परमेश्वर से क्षमा ना मांगे, वो गिल्ट रहेगा उसके अंदर। और जब वो क्षमा मांग लेता है तुरंत ही वो दोष, वो भावना जो आपको दोषी ठहरा रही थी, आपके ऊपर दोष लगा रही थी, पाप किया, तुरंत ही दूर हो जाती। ये स्त्री रो रही थी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों को क्षमा करता है। जिस भी पाप के अंदर हम फंसे क्यों ना हो इस संसार में, चाहे हमने कितना भी पाप क्यों ना किया हो, बाहर की आवाजों पर ध्यान मत दीजिएगा, कितना भी पाप क्यों ना किया हो इस संसार में हमने, लेकिन जब मैं और आप यीशु मसीह के नजदीक आते हैं, क्षमा मांगते हैं, वो हमें क्षमा करता है। वो पापिनी स्त्री मशहूर थी, लेकिन जब यीशु मसीह के पास आई और अपने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पांव को धोती रही और बालों से पोंछती रही और इत्र मलती रही, रोती रही, प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा कर दिया। और सिर्फ क्षमा ही नहीं किया, जिससे वो फंसी हुई थी उससे वो निकल कर बाहर आ गई। हालेलुया। आज आप किस क्षेत्र में, किस पाप में फंसे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। अगर आप फंसे हुए हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, वो आपको बाहर निकालेगा। मेरी जिंदगी के अंदर मैं भी बहुत सारे पापों में फंसी हुई थी, मगर प्रभु ने मुझे बाहर निकाला। एक से एक गालियां सुंदर सुंदर कहां से आती थी मुझे नहीं पता,
मैं बहुत ज़्यादा लड़ाकू टाइप और बहुत ज़्यादा गालियाँ देने वाली, बहुत सुंदर सुंदर गालियाँ कहाँ से आती थी पता नहीं, लेकिन जैसे जीवन बदला मैं लोगों को देखती थी और बोलती थी कि ये कैसे बोलते हैं, ये कैसे गालियाँ देते हैं, ये कैसे इतना सब कुछ बोल देते हैं, कैसे बोल देते हैं। मैं हैरान हो जाती सोचकर, क्योंकि जीवन बदल कर परमेश्वर नया कर देता है और अलग कर देता है संसार की बातों से। आप संसार में नहीं चलेंगे। मुझे शर्म नहीं है इस बात को बताने में कि मैंने क्या किया, क्योंकि जिस चीज से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया तो सच में छुड़ाया है। और बहुत सी ऐसी आदतें थी मुझ में जो छोटी छोटी परमेश्वर ने मुझ में से निकाल कर बाहर करी। हालेलुया। और पिछले दिनों भी परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी चीजों से निकाला जिनसे मैं खुद नहीं निकल पाती हूँ। मेरा परमेश्वर मुझे उन चीजों से निकाल देता है। हालेलुया। भले ही कठिन लगता है, लेकिन जब हम उसके नजदीक जाते हैं तो उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, वो हमें निकाल सकता है। परमेश्वर ही हमें निकाल सकता है और वो है यीशु मसीह। उसको एक नाम दिया गया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आप जानते हैं उसको ये नाम इतनी आसानी से नहीं मिला। बहुत कुछ किया है यीशु मसीह ने। इस संसार में आए, क्रूस उठाया, अपने आप को दे दिया, बलिदान कर दिया और 3 दिन तक अधोलोक के अंदर रहे, वहां की कैदी आत्माओं को सुसमाचार प्रचार किया और तब जाकर जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम उनको दिया गया। हालेलुया। वो सबसे ज्यादा पावरफुल और सामर्थी नाम। बहुत कुछ किया यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए। आपसे कहना चाहती हूं, कोई भी आसानी से आपके पापों को माफ नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह माफ कर सकता है, क्योंकि वो ही एक ऐसी सामर्थ रखता है जो क्षमा कर सके, क्योंकि उसने जय पाई है और वो वध किया हुआ मेमना है मेरे और आपके लिए, जिसने क्रूस उठाया, जिसने बलिदान किया, जो बार बार लहू बहाना था, जो बार बार बलिदान करना था, सारी चीजें एक ही बार में अपने आप का बलिदान कर दिया और सभी चीजों को एक ही बार में पूरा कर दिया। हालेलुया। जो चीजें हमें बार बार करनी थी उसने एक ही बार में कर दी। आपसे कहना चाहती हूं, कुछ चीजें जिनमें हम फंसे हैं, कैसे हम बाहर निकले। जब मैं और आप उसके नजदीक आते हैं, उसके निकट आते हैं और पश्चाताप करते हैं, अपने हृदय की बातों को उसके सामने उंडेल देते हैं, खोल देते हैं। जैसे हन्ना ने अपने सारी परिस्थिति को परमेश्वर के सामने रख दिया था। यहां तो कोई शब्द ही नहीं लिखा कि वो बोल भी रही थी, बस आंसू को बहा रही थी, क्योंकि उसे पता है कि उसके हालात कैसे हैं। उसने अपने आप को इतना नीचा कर लिया कि उसे लज्जा की कोई चिंता नहीं, शर्म की कोई चिंता नहीं, और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठी। हालेलुया। अगर आप भी अपनी शर्म छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, पहली बात तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि लोगों का आपको सामना करना पड़े, क्योंकि वो हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है। हम अकेले में जाकर अपनी सारी बातों को शेयर कर सकते हैं, उसके सामने घुटने टेक कर सब बातों को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मुझसे ये गलती हुई, मुझसे ये पाप हुआ, मैं इन चीजों से नहीं निकल पा रहा हूं, मैं इन चीजों से नहीं निकल पा रही हूं। हम उसको बता सकते हैं। अभी आपको महायाजक के पास जाकर अपनी सिचुएशन नहीं बतानी है, आप डायरेक्टली जा सकते हैं, क्योंकि उसके लहू के द्वारा मैं और आप धर्मी हैं। हालेलुया। उसके लहू के द्वारा हमें यह हियाव होता है कि हम उसके सम्मुख जा सकें।
क्योंकि उसके लहू के द्वारा ही हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो पाया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप फंसे रहना चाहते हैं तो आप कभी भी यीशु मसीह के पास मत आइएगा। चाहे आप किसी भी बात के अंदर क्यों ना फंसे हो, चाहे व्यभिचार में फंसे हो, चाहे आप चोरी में फंसे हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में अपनी जिंदगी के अंदर किसी भी पाप के अंदर फंसे हो, अगर आप नहीं चाहते कि आप उनसे छुटकारा पाएं, आप उनसे छूट जाएं, आजाद हो जाएं, तो आप कभी यीशु मसीह के पास मत आना। लेकिन अगर आप परेशान हो चुके हो अपनी जिंदगी के अंदर, आप उन हालातों से बहुत ज्यादा तंग आ चुके हो, दुखी हो चुके हो, तो आप यीशु मसीह के पास जरूर आए और प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ा लेगा उन सारी चीजों से सॉरी, जिसमें आप फंसे होंगे, और उस पाप से बाहर निकाल लेगा। हालेलुया। लेकिन आपको आना ही पड़ेगा। ये स्त्री को इनवाइट नहीं किया गया था, बुलाया नहीं गया था, ये खुद आई थी। आपको खुद ये डिसीजन लेना है। परमेश्वर का वचन हमें कभी भी फोर्स नहीं करता, उसने हमें हमारे मन पर छोड़ दिया। वचन भी ये कहता है कि उसने हमारे मन पर छोड़ दिया कि या तो हम जीवन को चुन ले या मृत्यु को चुन ले। अगर आप जीवन को चुनते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन देगा, आपको क्षमा करेगा और आपको अनंत जीवन देगा। हालेलुया, जो बहुतायत का जीवन है। लेकिन अगर आप क्षमा नहीं मांगते तो शैतान की सेना बनने के लिए आप तैयार रहेंगे ही हर समय। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, कई बार लोग जब नहीं निकल पाते इन सारी चीजों से तो वो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं कि अब खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो गया, हम सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सुसाइड करने वाला व्यक्ति, बाइबल इस बात को बताती है कि शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और अगर मैं और आप परमेश्वर के मंदिर को नाश करेंगे तो परमेश्वर उस व्यक्ति को नाश कर देगा। हालेलुया। जब आप सुसाइड करते हैं तो आप डायरेक्टली नरक के दरवाजे अपने लिए खोल देते हैं। मरने से कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, बस तुरंत ही आप अपना न्याय कर देंगे इस पृथ्वी के ऊपर। बस जब तक आप जीवित हैं तब तक आपके पास मौका है कि आप बचाए जाएं, आप छुड़ाए जाएं और उन सारी चीजों से बाहर आ सके। लेकिन जैसे ही आपने ये कदम उठाया, फिर कोई मौका नहीं, फिर आपने सदा के लिए अपना न्याय कर दिया। आपसे कहना चाहती हूं, हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजों में फंसे हो, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह बाहर निकाल सकते हैं। चाहे आपकी परिस्थिति हो, चाहे आपकी कोई भी पाप क्यों ना हो आपकी जिंदगी के अंदर, सिर्फ यीशु मसीह ही आपको निकाल सकते हैं। क्योंकि जीवित परमेश्वर वही है जो मर गया था और फिर जी उठा, और आज भी वो जीवित है मेरे और आपके लिए। हालेलुया। और आज भी उसका सामर्थ काम करता है, आज भी उसका लहू काम करता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं उन सारी चीजों से, तो परमेश्वर ही है जो आपको बाहर निकाल सकता है। उन सारे हालातों से, उन सारी परिस्थितियों से, उन सारी चीजों से जिसमें आप फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, और आप निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे। कोई भी मनुष्य आपको नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं निकाल सकता, सिर्फ परमेश्वर निकाल सकता है। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ जल्दी से। यहोशू की पुस्तक, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखाना मादाला रखा तारा, यहोशू और उसका 1 अध्याय। यहाँ पर हम जानते हैं कि मूसा की मृत्यु हो चुकी थी और यहोशू बहुत डरा हुआ था। यहोशू को समझ नहीं आ रहा था कि, क्योंकि यहोशू का अभिषेक तो हो चुका था, यहोशू को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे।
तो जो यहोशू की पुस्तक है वो स्टार्टिंग ही परमेश्वर की बातों से होती है। हालेलुया। और परमेश्वर यहोशू से बातें कर रहे हैं। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, इतना हो, यहोशू 1 अध्याय उसका 7 वचन में आपके लिए पढ़ रही हूँ, इतना हो कि तू हियाब बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उनसे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसी में रात दिन तू क्या करना, ध्यान दिए रहना। इसलिए जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाब बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है कुछ चीजें जिनमें हम फंसे हुए हैं, कैसे बाहर निकले, मेरा टॉपिक है। हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर यहोशू तो इस चीज में ऑलरेडी फंसा हुआ नहीं था, बस जस्ट उसके जीवन में एक ऐसा समय आया कि जब वो अपने पद को लेकर बड़ा डर गया कि वो कैसे इतनी बड़ी इजरायली सेना को बाहर निकाल कर लेकर जाएगा, जिसका जो अगुवा था मूसा वो मर गया, कैसे इतने लोगों को जो लाखों करोड़ों में है कैसे निकाल कर लेकर जाएगा। वो तो अपने पद को लेकर डर गया था। लेकिन कई बार हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा डर होता है जिसमें हम फंसे ही रहते हैं, कंटिन्यू फंसे रहते हैं, और असफलताओं का डर। कई बार चीजें ऐसी होती है आपकी जिंदगी के अंदर, पहले से ही डरा जाएगा, आप कुछ करेंगे पहले से ही डरा जाएगा कि नहीं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हम असफल हो जाएंगे, असफलता आ जाएगी हमारी जिंदगी के अंदर। हो सकता है कि आप ऐसे डर के अंदर हो, आपको बातें डरा रही होंगी कि आप क्या करेंगे, आपका भविष्य क्या होगा, आप आगे कैसे जाएंगे, और ये डर 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 के आपने आधी जिंदगी ऐसे ही निकाल दी। और ज्यादातर आपको क्या डर होगा, असफलता, कि मेरी जिंदगी के अंदर मैं असफल हो जाऊंगा तो, और जैसे ही आप कुछ करें तुरंत ही वो असफलता आपकी जिंदगी के अंदर, क्योंकि अंगीकार में बहुत ताकत है। जैसे ही आप डरेंगे, आप असफलता के बारे में बोलेंगे, आप खुद असफल हो जाएंगे। आपको पता है, अभी जस्ट मीटिंग शुरू होने से पहले मैंने क्या बोला कि परमेश्वर आज तो 8:30 तक मीटिंग स्टार्ट हो गई, ऐसे मेरे मुंह से निकला, पता नहीं क्यों। 8:30 तक मीटिंग स्टार्ट होगी और 8 बजे से हम कोशिश कर रहे हैं, वो लिंक एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रहा। 8 बजे से हम कोशिश कर रहे थे, पूरे 8:30 बजे जाकर वो एक्सेप्ट हुआ और 8:30 बजे ही मीटिंग हुई। हालेलुया। आप जानते हैं हमारे शब्दों में कितनी पावर है। एग्जैक्टली मैंने टाइम देखा कि 8:30 हो रहे हैं, पूरे 8:30 बजने में सिर्फ 2 मिनट थे, तब वो एक्सेप्ट हुआ। मैं दंग रह गई देखकर कि परमेश्वर इतना बड़ा प्रभाव हमारे अंगीकार से, इतना बड़ा। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ये निकला कि आज 8:30 मीटिंग स्टार्ट होगी, और 8:30 ऐसे मैं झूठ रही हूँ, 8:30 से स्टार्ट हो, और वही हुआ। आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप डरते हैं, आप असफलताओं की बातों को बोलते हैं, वो सारी चीजें तुरंत ही आपकी जिंदगी के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। यहोशू डरा हुआ था क्योंकि अब उसे नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन परमेश्वर ये वाली जो यहोशू की बुक है खुद ही अपनी बातों से स्टार्ट करते हैं, और परमेश्वर उसको इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। बाहर की आवाजों पर ध्यान मत दीजिएगा प्लीज,
इधर ध्यान दीजिएगा। यहोशू को इंस्ट्रक्शन देते हैं परमेश्वर कि इतना हो कि तू हियाब बांध, इतना हो कि तू हियाब बांध और दृढ़ होकर व्यवस्था, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में तू चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ भी उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, और ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। आपको सफल होने के लिए पीएचडी नहीं करनी, हालेलुया। आपको डर भगाने के लिए पीएचडी नहीं करनी, लेकिन आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को मनन करना है, उसके वचन को पढ़ना है, स्टडी करना है, हालेलुया, मनन करना है। जब लोग आपको कुछ बात बोलकर जाएंगे तो आप बहुत मनन करेंगे उन बातों को। इसने मुझे ऐसा बोला था, इसने मुझे ऐसा बोला था, इसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा बोला था, बहुत मनन करेंगे। लेकिन कभी उन बातों से हट करके कि आपने सोचा है छोड़ो ना, ये तो बेकार की फालतू की चीजें हैं, आपने मनन किया परमेश्वर के वचन को कि परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कहता है। जब आप उन सारी बेकार की बातों को छोड़ करके परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, तब सचमुच में आप उन सभी डर से, असफलताओं से बाहर आ जाएंगे जिसमें आप फंसे हुए थे। वो सारा डर, वो सारी असफलताएं आपकी जिंदगी से हट जाएंगी और आप सफल होते चले जाएंगे, और सब प्रकार का डर आपकी जिंदगी से हटता चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते तो आप हर जगह डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे, और हर जगह आप असफलता को देखेंगे अपनी जिंदगी के अंदर। याद रखिए, अगर आपकी जिंदगी के अंदर असफलता में आप फंसे हुए हैं, डर में आप फंसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वचन की कमी है। और परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। बाइबल इस बात को बताती है। आप जानते हैं, मैं ये वचन ऐसे ही नहीं बोल रही हूं आपके बीच में, ये रेमा वचन है, ये बहुत पावरफुल है। ये आपके उन हिस्सों में काम करेगा जहां कोई काम नहीं कर सकता। उन सारी जड़ों को काट देगा, अंधकार की उन सारी जड़ों को काट देगा जहां कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये रेमा वचन जब बोला जा रहा है, आपकी जिंदगी से वो सारी चीजें झड़ रही हैं, हट रही हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको रास्ता बता रहा है कि आपको क्या करना है। हालेलुया। हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर ऐसा डर हो, असफलताएं हो, मगर एक ही चीज है जो इन चीजों से आपको बाहर निकाल सकती है, जिसमें आप फंसे हुए हो, परमेश्वर का वचन। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तब आप सारी असफलताओं से और सारे डर से बाहर आ जाएंगे। यहोशू को परमेश्वर ने ये नहीं कहा, यहोशू कल तैयार रहना और अपने हथियारों को और सब चीजों को तैयार करके रखना, अपनी ढाल, अपनी झिलम, जो आगे तुम्हें लड़ना है लोगों से और पार लेकर जाना है लोगों को। ऐसा नहीं किया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कहा, ये व्यवस्था की पुस्तक, यही तेरी अगुवाई करेगी। ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, यहोशू याद रखना। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति और वस्तु आपको असफलताओं से आजाद नहीं कर सकती, डर से आजाद नहीं कर सकती। सिर्फ परमेश्वर का वचन आपको आजाद कर सकता है। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर का वचन। और जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो आप कभी भी डरेंगे नहीं, असफल नहीं होंगे, आप सफल होते चले जाएंगे, आपके हर काम सफल होते चले जाएंगे। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप डर के अंदर फंसे हुए हैं
तो परमेश्वर उस डर से आपको आजाद करेगा, असफलताओं से आपको आजाद करेगा। जब आप परमेश्वर के वचन को समय देंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप समय नहीं देंगे, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आप ऐसे ही फंसे रहेंगे। और जो आपको निकालने की कोशिश करेगा वो भी फंस जाएगा। हालेलुया। पहली बात तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी आपको निकालने की कोशिश करता ही नहीं है। निकालेगा भी तो अपने शब्दों से और गिरा देगा। हालेलुया। कोई नहीं निकालेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही है जो आपको बाहर निकाल सकता है, और कोई नहीं। हालेलुया। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, न्यायों की पुस्तक और उसका 13 अध्याय जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं शिमशोन के बारे में। शिमशोन एक न्यायी था और बाइबल इस बात को बताती है कि उसने, थैंक यू लॉर्ड जीसस, एक मिनट। शिमशोन एक न्यायी था और उसने, बाइबल इस बात को बताती है कि उसने 20 वर्ष, लगभग 20 वर्ष न्याय किया लोगों का। लेकिन बाइबल के अंदर इस विषय में लिखा ही नहीं है कि उसने न्याय क्या किया था। बस उसके बारे में लिखा है कि उसने क्या किया, उससे क्या गलती हुई। आपको पता है यहाँ पर 13 अध्याय में उसका जन्म होता है। परमेश्वर अपने दूत को भेजता है और उसकी माता को बताया जाता है कि वो एक नाजिर होगा, उसके सर पर उस तरह नहीं फिरा जाएगा। और परमेश्वर ने एक बुलाहट से उसको बुलाया और उसका जन्म हो जाता है। और क्या क्या चीजें उसको खानी है, क्या नहीं खाना, वो सब कुछ उसके माता पिता को बताया। उसका जन्म हुआ 13 अध्याय में। अब 14 अध्याय में वो बड़ा भी हो गया और उसको एक स्त्री पसंद आई। हालेलुया। जो अन्य जाति थी, जिससे परमेश्वर ने मना किया था कि असमान जुए में ना जूतना। परमेश्वर ने मना किया था कि अविश्वासियों के साथ कोई भी रिश्ता ना रखना, विवाह का संबंध ना रखना। लेकिन शिमशोन के मन में क्या आया, जो फिलिस्तीन थे वहां की एक स्त्री से उसने क्या किया, विवाह किया। और उसके बाद उसके साथ धोखा हुआ। उस स्त्री का विवाह उसके पिता ने किसी और के साथ कर दिया। तब वहां भी उसने लोगों को मारा। और उसके बाद जब उसका रिश्ता टूट गया, खत्म हो गया सब कुछ, उस स्त्री को और उसके दूसरे पति को जला दिया गया। वहां भी उसने बहुत सारे लोगों को मारा और वहां से बाहर निकला। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं 16 अध्याय में, वो एक और स्त्री के पास गया। हालेलुया। देखा आपने, रॉन्ग रिलेशनशिप कितनी जल्दी जल्दी वर्क करता है, अपनी ओर आकर्षित करते हैं लोग। हालेलुया। कई बार लोग शादीशुदा होने के बाद भी दूसरे लोगों के साथ जाकर रिश्ते रखते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने पहला एक अफेयर किया, उससे शादी की और वो रिश्ता टूट गया, खत्म हो गया पूरी तरह से। आपको पता ही है, जब कहीं से किसी को धोखा मिलता है और वो व्यक्ति टूट जाता है पूरी तरह से, तो उस व्यक्ति के ऊपर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है आपको पता है। वो व्यक्ति डिप्रेशन में भी चला जाता है, इतनी निराशाओं में चला जाता है कि वो अपने लिए गलत फैसलों को लेता है। आपने देखा इसको, शिमशोन को, इसका व्यवहार कैसा था। बहुत ही क्रोधी स्वभाव का होना, उतावलीपन में रहना, लेकिन इमोशनल, एकदम से इमोशनल हो जाना और फंस जाना।
आपसे कहना चाहते हैं, शिमशोन जब उसका रिश्ता टूट गया तब उसको एक और स्त्री मिली जो कि एक वेश्या थी, और वो उससे प्रीति रखने लगा और उसके साथ व्यभिचार किया। और आपको पता है, बाइबल इस बात को बताती है कि जो भी व्यक्ति परमेश्वर के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, लेकिन जो एक वेश्या के साथ संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसलिए लिखा है कि व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो शरीर से है और शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर आज्ञा नहीं देता कि उसको हम गंदा करें, लेकिन शिमशोन ने जैसे उसका रिलेशनशिप टूटा उसने ये कदम उठाया। हालेलुया। उसने एक वेश्या के साथ संबंध बनाया और वो उससे प्रीति रखने लगा, उसके पास रहने लगा। और लिखा है यहाँ पर, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका 4 वचन में लिखा है, इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब पलुस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसला के पूछ उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांध कर दबा रखे। तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। और दलीला ने सिमसोन उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी बड़े बाल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांध कर दबा सकता है। सिमसोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई तातों से बांधा जाऊं तो सुखाई ना गई हो तो मेरा बल घट जाएगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो भी तुरंत ही उसने वो सारी रस्सियों को तोड़ दिया और बल से उनके ऊपर टूट पड़ा और सबको मार दिया। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ और तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। और अब यहाँ पर दलीला क्या बोलती है, 15 पद में आप अच्छे से जाकर पढ़ लीजिएगा, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। लिखा है, तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं? तूने 3 बार मुझसे छल किया। 3 बार उसने अपने बल का जो रहस्य था नहीं बताया कि क्या रहस्य है। आपने देखा कि एक व्यक्ति कितना मूर्ख हो जाता है जब वो व्यभिचार के पाप में गिरता है। जानते हैं क्या इसके पास बुद्धि नहीं थी? इसको पता नहीं था कि एक बार उसने ऐसा फंसाया है और दूसरी बार भी उसके पास लोग आ गए, तीसरी बार भी उसके पास लोग आ गए। कितने मौके थे उसके पास, चौथी बार भी उसके पास लोग आ गए मारने के लिए। लेकिन दिमाग काम नहीं करता ऐसे, क्योंकि जब इंसान किसी चीज के अंदर फंस जाता है, किसी पाप के अंदर फंस जाता है, तो वो पाप उसको निकलने के लिए कभी भी अलाउ नहीं करेगा। वो उसको किसी ना किसी तरह बिल्कुल मंद बुद्धि बनाकर रख देगा। और आपको पता है, यहाँ पर फिर से दलीला उसको बोल रही है कि क्या तू मुझसे प्रेम नहीं रखता? तूने 3 बार मुझसे छल किया। और लिखा है कि 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे जो बल का भेद है वो क्या है, तू इतना बलशाली कैसे है। लिखा है, इस प्रकार उसने हर बार बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे बता दिया कि मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के ही पेट से परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मुंडा हो जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। और दलीला ने फिर से उन लोगों को बुला लिया और इस बार ये बच नहीं पाया, क्योंकि इसने अपने बल का रहस्य बता दिया। परमेश्वर ने उसे बुलाहट दी, परमेश्वर ने उसे बुलाया और जिस काम के लिए बुलाया वो काम कहीं नहीं दिखाई दे रहा उसकी जिंदगी के अंदर, कुछ और ही दिखाई दे रहा। एक अफेयर, अब दूसरा अफेयर। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, रॉन्ग रिलेशनशिप
में शैतान फंसाए रखना चाहता है लोगों को, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं है, वह विचार करना क्या परमेश्वर की ओर से है? नहीं है। किसी अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं मानती, जो स्त्री, उस स्त्री से संपर्क रखना, उसके साथ रिलेशनशिप में आना, विवाह करना, क्या परमेश्वर की आज्ञा है? क्या ये सही था? नहीं। मगर फिर भी उसका अंजाम क्या हुआ? जब वो व्यभिचार में गिरा, तब उसकी बुद्धि काम करनी बंद हो गई। और यहाँ पर फिर से दलीला ने उन लोगों को बुलाया और इस बार वो बच नहीं पाया। लिखा है यहाँ पर, तब ये देखकर कि उसने अपना मन का सारा भेद उससे खोल दिया है, दलीला ने पौलुस्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ। और इस बार वो पैसे लेकर आए उसके पास। कितना अद्भुत है ना। मतलब लोग आपकी जिंदगी का मजा लेकर चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। कैसे शैतान आपका मजाक उड़ाकर आपकी जिंदगी से खेलकर चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। इतने प्यार से प्रेम 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 करके करके उसके पास वो आई और बड़े आराम से उसको फंसाकर साइड से पैसे लेकर निकल गई। और जानते हैं यहाँ पर क्या हुआ? तब उसने कहा, हे सिमसोन, पौलुस्ती तेरी घात में है, क्योंकि उसने उसके सर के बाल उड़वा दिए थे, कटवा दिए थे पूरे। लिखा है, तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। वो जानता नहीं था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब पौलुस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। जैसे ही उसके बाल सारे काटे गए, तुरंत ही परमेश्वर उसके पास से चला गया था। कितना अलग सा स्वभाव था उसका, अलग सी कॉलिंग थी। हमेशा गुस्सा करते रहने वाला व्यक्ति जैसे लगता है, और क्या करता है वो? उतावलीपन, और इतना ज्यादा इमोशनल कि एक स्त्री ने उसको फंसा दिया। और उसके बल का रहस्य जानकर जब पौलुस्तियों के हाथ में उसको कर दिया, तो उन्होंने उसकी दोनों आंखों को फोड़ दिया और उसको बंदी बना करके वो बेड़ियों में जकड़ करके ले गए। हालेलुया। और आपको पता है यहाँ पर क्या लिखा है? लिखा है, सिमसोन, वो लोग बहुत अपने देवता को धन्यवाद दे रहे थे कि हमारा शत्रु पकड़ा गया, हमारा शत्रु पकड़ा गया। बहुत आनंदित थे, मगन थे। और लिखा है 25 पद में, तब उनका मन मगन हो गया। उन्होंने कहा, सिमसोन को बुलवा लो, वह हमारे लिए तमाशा करे। जब आप सही कदम नहीं उठाते ना, आपकी जिंदगी तमाशा बन जाती है लोगों के सामने। हालेलुया। जब आप रॉन्ग रिलेशनशिप में रहेंगे, आप बेइज्जती और अपमान का सामना करेंगे हमेशा। क्योंकि जो चीजें परमेश्वर ने अलाउ ही नहीं करी, वो चीजें अगर मैं और आप कर रहे हैं, तो कभी भी आप ना तो अपनी जिंदगी के अंदर सम्मान देखेंगे और ना ही आदर की नजरों से कोई आपको देखेगा। आपको सब फंसाने के चक्कर में रहेंगे। हालेलुया। और चारों तरफ से आप यही चीजों को देखेंगे, अपने आप को फंसते हुए। रॉन्ग रिलेशनशिप परमेश्वर नहीं चाहता। ये गलत चीज है। इसमें क्या गलत था? यही तो गलत था कि वो एक स्त्री जिससे उसने पहले प्रेम किया, वो एक अन्य जाति स्त्री थी जो विश्वास में नहीं थी, पर प्रभु को नहीं मानती थी। और परमेश्वर ने कहा है कि असमान जुए में नहीं जीतना। और जो दूसरी स्त्री थी वो वेश्या थी, जिसने व्यभिचार किया उसके साथ। हालेलुया। क्या ये सही रिलेशनशिप था? और उसके बाद उसको बंदी गृह के अंदर ले गए, उसकी आंखें फोड़ी गई। और यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि
हाँ, हम बहुत आनंदित हैं, हमारा शत्रु पकड़ा गया और अब हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए तमाशा करे। लिखा है सिमसोन को बुलवा लो 25 पद में कि वे हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए सिमसोन बंदी गृह में से बुलाया गया और उसके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया। तब सिमसोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभलता हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। वह घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और पलिश्तियों के सब सरदार भी वहां थे और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन का तमाशा करते हुए उसको देख रहे थे। तब शिमशोन ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया। आपने देखा, जब से वो पैदा हुआ, जब से वो जवान हुआ, यहाँ आकर जब वो शत्रुओं के हाथ में पड़ गया, उसकी दोनों आंखें फूट गई, तब जाकर वो क्या कर रहा है? जब वो तमाशा बना दिया गया, तब जाकर वो परमेश्वर की दुहाई दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है। जो चीज पहले करनी चाहिए वो आखिरी में करते हैं लोग। कई बार जब चीजें सब उलट पुलट हो जाती है, वो आखिरी में करते हैं, और ये भी ऐसा ही कर रहा। जब उसकी आंखें फोड़ दी गई, तमाशा बन गया, लोगों के लिए तमाशा कर रहा है, तब उसे याद आया कि हाँ, कोई परमेश्वर था उसके साथ। तब उसे याद आया और वो दुहाई दे रहा है। हालेलुया। आप याद रखिएगा एक बात को, परमेश्वर ने जिसका अभिषेक किया है, परमेश्वर उस अभिषेक को कभी तुच्छ नहीं जानता, कभी भी नहीं। जब तक वो इस संसार में है, परमेश्वर उसका आदर करता है। लेकिन जब मैं और आप उसका आदर नहीं करते, जब मैं और आप चाहे कितने ही अभिषिक्त हो, जब परमेश्वर का आदर नहीं करते, तो अंधकार की शक्तियां ही मिटा देंगी हमें, कोई और नहीं मिटाएगा। हम खुद अपने अंत का कारण हम खुद होंगे। परमेश्वर हमारे अभिषेक का आदर करता है आखिरी तक, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं। शाऊल के साथ भी परमेश्वर ने ऐसा किया था। जब तक वो इस पृथ्वी पर बना रहा, परमेश्वर ने उसके अभिषेक का आदर किया। दाऊद ने उसके ऊपर हाथ तक नहीं उठाया। ये कितना ही अभिषिक्त था कि इसको परमेश्वर ने अभिषेक किया था मां के गर्भ से। एक योजना के तहत परमेश्वर ने इसको चुना, बनाया, रखा, लेकिन इसने उन चीजों पर ध्यान ना देकर के और चीजों के ऊपर ध्यान दिया। और यहाँ पर लिखा है, ये दुहाई दे रहा है परमेश्वर की। कहता है, तब शिमशोन ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंख का एक ही बार में पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंबे को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर एक को दाहिने और एक को दूसरे बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सरदारों से और उनमें जितने लोग थे सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मारा था, वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन भर में मार डाला था। तब उसके भाई और उसके पिता उसके घराने के लोग उसको उठाकर ले गए और उसको मिट्टी दी। इज़राइल में वो लिखा है, उसने इज़राइल का न्याय 20 वर्ष तक किया। लेकिन क्या न्याय किया उस विषय में नहीं लिखा हुआ। आपसे कहना चाहती हूँ, आपकी जिंदगी के अंदर अगर रॉन्ग रिलेशनशिप रहेंगी तो आप कभी भी परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर के काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। आप कभी भी परमेश्वर की इस बुलाहट को पूरा नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने आपको दी है। याद रखिए, उसके अंदर क्या था? गुस्सा था, बहुत ज्यादा उतावलीपन, गुस्सा और इतना ज्यादा इमोशनल हो जाना कि अपनी सामर्थ का भेद बता दिया और फंस गया, क्योंकि उसकी कॉलिंग यही थी। आपसे कहना चाहती हूँ,
उतावलीपन और इमोशनल होना और गुस्सा होना और रॉन्ग रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में होना, उसमें आप फंसे रहेंगे जिंदगी भर, कभी बाहर नहीं आ पाएंगे और कभी भी परमेश्वर की योजना को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर आप समय पर पश्चाताप ना करें, अगर आप समय पर परमेश्वर की दुहाई ना दें, समय पर प्रार्थना ना करें, इसको कितने मौके मिले। जब वो दलीला को एक बार अपनी सामर्थ के बारे में बता रहा था और फिलिस्तियों ने हमला किया, तब भी वो समझ सकता था, दूसरी बार भी वो समझ सकता था, तीसरी बार भी वो समझ सकता था और चौथी बार में उसकी दोनों आंखें फूट गई। लेकिन वो कहकर क्या प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मुझे अब की बार ऐसा बल दे कि मैं अपनी दोनों आंखों का बदला ले सकूं। और परमेश्वर अपने अभिषिक्तों का आदर करता है। मैंने कहा था ना, परमेश्वर अपने अभिषिक्तों का आदर करता है। और लिखा है, तब शिमशोन ने उन दोनों खंभों पर अपना बल लगा दिया। और बाद में वो ये भी कहता है कि परमेश्वर इनके साथ मेरा प्राण भी जाए। उतावलीपन था ना अंदर। कई बार हम प्रार्थना में क्या मांग रहे हैं हमें नहीं पता चलता। उतावलीपन। अगर ये बोलता कि परमेश्वर एक बार मुझे ऐसी सामर्थ दे कि मैं यहां से निकल जाऊं और मैं अपनी बुलाहट को पूरा कर सकूं जो आपने मुझे दी है, तो क्या पता परमेश्वर ऐसा कोई मार्ग निकालते कि वो वहां से निकल जाता। लेकिन जब उसकी दोनों आंखें फूट गई थी, बस उसे यही था कि वो बदला ले अपना। और वही प्रार्थना कर रहा है कि इनके साथ मेरा भी प्राण जाए। पाप कैसे आपको फंसा कर रखता है, प्रार्थना करते हुए भी आपके शब्द कैसे हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। आपसे कहना चाहती हूं, अगर आप रॉन्ग रिलेशनशिप के अंदर फंसे हुए हैं, गुस्से के अंदर फंसे हुए हैं, उतावलीपन में फंसे हुए हैं, इमोशनली फंसे हुए हैं कुछ चीजों से, तो आप एक ही रास्ता है, प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करें। इस समय भी अगर इसने अच्छे तरीके से प्रार्थना की होती, अपने आप को नम्र किया होता, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर इसको जीवित रखता, बचा के रखता, क्योंकि उसने अपने अभिषिक्त की इस छोटी सी प्रार्थना को भी सुन लिया कि परमेश्वर मेरी आंख का बदला मैं लेना चाहता हूं। इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने आप को वो ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दे, मैंने इतना बड़ा काम किया, नहीं मुझे बदला लेना। ये कैसी प्रार्थना है? मगर क्योंकि परमेश्वर अपने अभिषिक्त का आदर करता है, परमेश्वर ने उसे वो बल दे दिया। हालेलुया। और जितने भी फिलिस्तीन थे वहां पर, उस घर के ऊपर नीचे जितने भी थे सब मर गए, शिमशोन भी मर गया। आपसे कहना चाहती हूं, आपका जो रॉन्ग रिलेशनशिप है, इमोशनल होना है, गुस्सा है, उतावलीपन है, ये आपको पूरी तरह से मरवा देगा। हालेलुया। मैं आपको डरा नहीं रही हूं, लेकिन एक बहुत ही सीधा रास्ता है, वो ये है कि आप प्रार्थना करें परमेश्वर से और उसी समय अपने आप को नम्र करें परमेश्वर के सामने। मैं जानती हूं ज्यादा लोग नहीं सुनेंगे इन बातों को, लेकिन वही सुनेंगे जो सचमुच में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूं, अगर आप रॉन्ग रिलेशनशिप में रहेंगे तो कभी भी आप परमेश्वर के काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं कर पाएंगे, उसकी बुलाहट को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर पाएंगे। और ऐसा ही होगा आपके साथ भी, फिर जैसा इसके साथ हुआ। उसने अपना कैरेक्टर पूरा खराब कर लिया था। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूं, परमेश्वर का वचन कहता है शरीर के काम प्रकट है, क्या क्या है उसमें आप जानते हो। शरीर के काम,
और इनको करने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बाइबल इस बात को बताती है। लेकिन अगर मैं और आप प्रार्थना करते हैं और अपने आप को नम्र करते हैं परमेश्वर के सामने और सारी बातों को खोलकर बताते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर एक मौका आपको जरूर देगा बाहर निकलने का और फिर से आगे बढ़ने का। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो शिमशोन वाली हालत होगी। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप फंसे हुए हैं रॉन्ग रिलेशनशिप के अंदर, तो आज हम प्रार्थना करेंगे लास्ट में, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी जो भी ऐसी सिचुएशन में है, गुस्सा है उनकी जिंदगी के अंदर, इमोशनली बहुत ज्यादा वीक है और बहुत ज्यादा उतावलीपन और रॉन्ग रिलेशनशिप के अंदर है, तो मैं लास्ट में जब प्रार्थना करूंगी तो मैं आप सभी के लिए जरूर से प्रार्थना करूंगी और सच में आप इन सारी चीजों से बाहर निकले, क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको बाहर निकाल सकती है इन चीजों से जिसमें आप फंसे हुए हैं। और शिमशोन इसमें फंसा हुआ ही तो था, हालेलुया, नहीं निकल पाया। और आखिरी के जो शब्द थे प्रार्थना के वो भी बहुत सुंदर थे उसके। तो परमेश्वर ने भी उतना ही किया जितना उसने मांगा। जितना आप मांगते हैं उतना ही तो परमेश्वर करेगा उस समय में। इसीलिए परमेश्वर से बुद्धि मांगे कि आपको क्या मांगना है। ऐवे ही परमेश्वर के सामने कुछ भी ना मांगे। हालेलुया। इस परिस्थिति में अगर वो ये मांगता कि परमेश्वर मैं बचना चाहता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए कि मैं आपकी योजना को पूरा कर सकूं, तब भी परमेश्वर कुछ ना कुछ तो करता उसकी जिंदगी में, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। खैर, अगर आप निकलना चाहते हैं इस हालात से तो आप क्या करें? प्रार्थना करें, प्रार्थना करें और इन सारे रॉन्ग रिलेशनशिप से आप बाहर आ जाएं। गुस्से से, उतावलीपन से, इमोशनलपन से परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा। जिनसे भी आप फंसे हुए हो, जिन भी चीजों में आप फंसे हुए हो, जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उन सबको बाहर निकाल लेगा। लेकिन अगर आप नहीं निकलना चाहते तो परमेश्वर भी इसमें क्या कर सकता है? एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। अय्यूब के बारे में हम सब जानते हैं कि अय्यूब की जिंदगी से सब कुछ चला गया था, खत्म हो गया था, और अय्यूब खरा परमेश्वर का भय मानने वाला और सीधा और बुराई से दूर रहने वाला था। उसकी जिंदगी से एक एक करके सारी चीजें चली गई, सब कुछ खो गया, खत्म हो गया। उसकी पत्नी भी आकर उसे बातें सुना रही। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, कई बार जब आपकी जिंदगी में सब कुछ खो जाएगा और उस समय में आपको बहुत सारे सवाल, आप सवालों में फंस जाएंगे। आपकी जिंदगी में सवाल होगा कि आपने ऐसा क्या पाप किया था, और लोग आकर आपको आपका पाप गिनाएंगे। जैसे अय्यूब के दोस्त आकर उसको बता रहे थे, अय्यूब तूने कुछ ना कुछ तो किया है, कुछ तो तूने की है गड़बड़। परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता, बिना कुछ करे तो ऐसा कर ही नहीं सकता परमेश्वर। उसका पाप उसको गिना रहे थे आकर। अय्यूब के मन में ये सवाल थे, ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है? आपकी जिंदगी से जब सब चीजें हट जाती हैं, एक के बाद एक सब कुछ खत्म होने लगता है, तो आपको लगता है कि मैंने ऐसा क्या किया था, आखिर क्यों मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है, क्यों सब छोड़कर चले गए, क्यों सब चीजें खत्म हो गई। लेकिन आपको नहीं पता कि ये परमेश्वर का प्लान है। हालेलुया। अय्यूब की जिंदगी में शैतान जबरदस्ती नहीं घुसा, परमिशन लेकर घुसा। आपकी जिंदगी के अंदर जो भी चीजें आएंगी,
वो बिना परमेश्वर के परमिशन के घुस नहीं सकती। अगर आपका जीवन सही है प्रभु में, तो अगर आप अच्छे से चल रहे हैं, आपका जीवन सही है, तो उनको परमिशन लेना पड़ेगा एंटर करने के लिए। हालेलुया। सब कुछ खो गया। अब अय्यूब की जिंदगी के अंदर ये सवाल है, उसमें वो फंसा हुआ है, कैसे बाहर निकले। क्या हो गया मेरी जिंदगी में अचानक से? क्या सब कुछ कभी सोचा नहीं था, ये क्या हो गया? और सवालों में फंसा। और लोग आकर उससे सवाल पूछ रहे हैं, उसके दोस्त आकर उससे सवाल पूछ रहे हैं। फिर परमेश्वर आंधी में से उससे बातचीत करना स्टार्ट करता, और परमेश्वर उसके दोस्तों के ऊपर क्रोधित होता। हालेलुया। लंबे समय तक अय्यूब से परमेश्वर बातें करता रहा। पहले अय्यूब सफाई देता रहा, फिर परमेश्वर से बातें करता रहा। और जानते हैं अय्यूब ने क्या किया? अय्यूब परमेश्वर के साथ बना रहा और वो धीरज धरे रहा। उसने धीरज धरा, विश्वास योग्य रहा। और जब उसने ऐसा किया, तब परमेश्वर ने उसके दोस्तों के ऊपर क्रोध किया कि अगर तुम मेरे दास से जाकर क्षमा ना मांगो तो मैं भी तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। क्योंकि जैसी बात मेरे दास अय्यूब ने कही है, वैसा तुमने नहीं कहा। हालेलुया। जब अय्यूब से जाकर उसके दोस्तों ने क्षमा मांगी, तब परमेश्वर ने क्षमा किया, और जो कुछ अय्यूब का था वो सब कुछ अय्यूब को वापस मिल गया। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है कि आप सवालों के अंदर फंसे हुए हो। बहुत सारी चीजें हो रही होंगी आपके साथ में, आप सही जीवन जी रहे होंगे, सब कुछ सही होगा आपकी जिंदगी के अंदर, लेकिन फिर भी अचानक से चीजें बिगड़ गई, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। तो याद रखिए, अगर आप सवालों के अंदर है आज, तो सिर्फ दो ही काम करेगा। एक तो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहेगा और धीरज रखिएगा। जब आप धीरज रखेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे, तो परमेश्वर आपने जो कुछ खोया था उसका दुगना आपको लौटा देगा। हालेलुया। और आपको जिन चीजों में आप फंसे हुए थे, जिन सवालों में आप फंसे हुए थे, उससे बाहर निकाल लेगा। हो सकता है बहुत सारे सवाल हो आपकी जिंदगी के अंदर, परमेश्वर उन सवालों से आपको बाहर निकाल लेगा, आजाद कर देगा। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम सवालों से घिरे रहें। हालेलुया। वो हमें सवालों से बाहर निकालना जानता है। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन की दशा को जानता है। और एक बात को मैं बताऊंगी जल्दी से, फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। रोमियो की पुस्तक, रोमियो और उसका, थैंक यू लॉर्ड जीसस, 4 अध्याय, थैंक यू लॉर्ड, 4 अध्याय और 18 पद में लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया कि इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा कि वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की प्रतिज्ञा उसने की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर आप
निराशाओं के अंदर फंसे हो, इतनी ज्यादा निराशाएं आपकी जिंदगी के अंदर हो और आपका शरीर की दशा बिगड़ी हुई हो। हालेलुया। आपका शरीर दुर्बल हो और आप निराशाओं से घिरे हुए हो, निराशाओं में फंसे हुए हो। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर उन निराशाओं से आपको बाहर निकाल सकता है जब मैं और आप उस पर आशा लगाएंगे, विश्वास करेंगे, तब परमेश्वर इन निराशाओं से आपको बाहर निकालेगा। और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपसे करी है, जो वायदा परमेश्वर ने आपसे किया है, उसको वो पूरा करेगा, क्योंकि उसको वो पूरा करने में सामर्थ्य है। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। चाहे आप किसी भी दशा में क्यों ना पहुंच जाए, परमेश्वर अपनी बात को पूरा करेगा ही करेगा। हालेलुया। वो अपनी बात को पूरा करेगा, क्योंकि वो इंसानों की तरह नहीं है, वो अपनी बात को 100% पूरा करता है। तो अगर आप निराशाओं के अंदर फंसे हुए हैं तो आप विश्वास रखें परमेश्वर के ऊपर, उस पर आशा लगाए रहें, तब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को, अपनी वाचा को जो आपसे उसने बांधी है, पूरा करेगा और आपको उन सारी निराशाओं से छुड़ा लेगा, उन सारी चीजों से जो आपको फंसाने की कोशिश कर रही है, छुड़ा लेगा। आपकी निराशाएं भी परमेश्वर के काम को पूरा होने से नहीं रोक सकती। ना तो आपकी निराशाएं, ना आपका बल, आपकी निर्बलताएं आपको उन निराशाओं से, आपकी वो निराशाएं, आपका निर्बल होना परमेश्वर की योजना को पूरा होने से नहीं रोक सकता। वो पूरा करेगा अपनी योजना को, क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। सिस्टर सोनिया, परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने में सामर्थ्य है। आपकी निर्बलताएं परमेश्वर की योजना को पूरा होने से नहीं रोक सकती। वो आपकी जिंदगी में अपनी योजना को पूरा करेगा। हालेलुया। भले ही आपने बहुत कुछ खो दिया होगा अपनी जिंदगी के अंदर, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है। आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर अपनी योजना को पूरा कर रहा है, अपने प्लान को पूरा कर रहा है। सिस्टर सोनिया, परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है। जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, वो परमेश्वर का प्लान पूरा होने के लिए हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपना प्लान आपकी जिंदगी के अंदर पूरा कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर जिन चीजों में वो फंसे हुए हैं, बाहर निकालना चाहता है। इसलिए ये वचन परमेश्वर का आप तक पहुंचा है। हालेलुया। मैं हर किसी को नाम लेकर नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ, परमेश्वर भी नहीं चाहता कि हम किसी के पाप को उघाड़ें। इसीलिए आप खुद समझ जाइए। बस आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको निकालना चाहता है। और आपको पता है, चाहे आप कितने ही निराश हो, परमेश्वर अपनी योजना को आपकी जिंदगी से पूरा कर सकता है। सिस्टर सोनिया, परमेश्वर अपनी योजना को आपकी जिंदगी से पूरा कर रहे हैं। और एक लास्ट वचन है ये, फिर उसके बाद हम लोग खत्म कर देंगे। वैसे पॉइंट तो और भी है, मगर मैं ज्यादा उसमें जा नहीं रही हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम हो गया है। इसीलिए बस मैं जल्दी से एक बात को बताऊंगी। और किन बातों में हम फंसे होते हैं कई बार। हो सकता है आप किसी बीमारी के अंदर फंसे हो, लंबे समय से कोई बीमारी है आपकी जिंदगी के अंदर, आप फंसे हुए हो। यहाँ पर मरकुस और उसका 5 अध्याय 25 पद जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, तो एक स्त्री के विषय में लिखा हुआ है कि उसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जितने भी डॉक्टर्स, वे वैद्य थे, सब जगह वो जा चुकी थी, अपने पैसों को खत्म कर चुकी थी, मगर कुछ नहीं हुआ उनसे। और उसे लहू बहने का रोग था।
12 वर्ष बीत गए उसको इस रोग के अंदर। अब आप सोचिएगा, जब शरीर से ब्लड निकलता है तो क्या वो कैसी होगी, कैसी उसकी हालत होगी। वो तो सूख गई होगी, सूख कर कांटा हो गई होगी, हड्डियां हड्डियां नजर आती होगी उसकी। 12 वर्ष से लगातार लहू बह रहा है, ऐसे में इंसान जी ही नहीं सकता, लेकिन 12 वर्ष से ये जिंदा है। हालेलुया। सारे डॉक्टर्स के पास जा चुकी, वैद्यों के पास जा चुकी, कुछ नहीं हुआ। मगर इसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी कि अगर अपने मन में, जब उस यीशु मसीह के बारे में उसने सुना तो अपने मन में कहती थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अंगीकार करती थी, अंगीकार करती थी। और एक दिन यीशु मसीह जिस मार्ग से जा रहे थे, उसी मार्ग के बारे में इसे पता चला और ये गई और पीछे से यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया। आपको पता है, उस समय से स्त्रियों को निकलना बाहर मना था। अगर ये बाहर जाती तो अपने आप को अशुद्ध बोलना पड़ता था, जैसे कोढ़ी व्यक्तियों को बोलना पड़ता था। और अगर ऐसी स्त्रियों को खुले में कोई जाते देखता था तो हो सकता उसको पथराव करके भी मार डालते थे लोग। लेकिन ऐसे खतरे में, ऐसे रिस्क में यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है जाकर, क्योंकि ये अपने मन में कहती थी यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और इसने जाकर प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया और ये चंगी हो चुकी। विश्वास का अंगीकार करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। लिखा है ना, विश्वास कर्म बिना अधूरा है। आप विश्वास करते हैं यीशु परमेश्वर का पुत्र है, दुष्ट आत्माओं को भी पता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, आपसे ज्यादा जानते हैं वो, लेकिन काम तो आपने किया ही नहीं। इसने विश्वास भी किया और काम भी किया। हो सकता है आप लंबे समय से बीमार हो, बीमारी में फंसे हो, अपने मुंह से सही अंगीकार करें। ये ना बोले मैं तो फंसा ही रहूंगा, मैं तो फंसा ही रहूंगा, पता नहीं निकल पाऊंगा या नहीं, पता नहीं मैं चंगा हो पाऊंगा या नहीं, मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं। इसने बहुत कुछ किया, लेकिन जब इसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी तो ये एक सही अंगीकार को करती है अपने मुंह के शब्दों से कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। पॉजिटिव बातों को अपने मुंह से अंगीकार करने लगी। जब आप सही अंगीकार करना शुरू करेंगे तब आप उस बीमारी से विश्वास के अंगीकार के द्वारा पूरी तरह से, जिससे आप फंसे हुए थे, बाहर आ जाएंगे। 12 वर्ष हो गए थे, फंसी हुई थी। आपको पता है अंगीकार क्यों करना जरूरी है? जब आप अंगीकार करते हैं जब आप बोलते रहते हैं तो आपके अंदर एक विश्वास आने लगता है कि हाँ ऐसा हो चुका है। जब आपके अंदर ऐसा महसूस होगा कि हाँ अब हो चुका है, तो बाहर भी वो चंगाई नजर आएगी। क्योंकि अंगीकार आपके मुंह के शब्दों से तो होता है, फिर वही आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है। वही बात आप अंदर बिठा पाते हैं कि हाँ ये सच है। और जब आप अंगीकार कुछ और कर रहे हैं और बोल कुछ और रहे हैं, अंगीकार कुछ और कर रहे हैं, सोच कुछ और ही रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? आपके अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है। परमेश्वर अंदर और बाहर दोनों चीजों को जानता है क्या चल रहा है। कुछ बातों को मैंने बताया, मैं जल्दी से बताना चाहती हूँ। याद रखिए, जब आप अंगीकार करेंगे, विश्वास का अंगीकार करेंगे, परमेश्वर के वचन को लेकर बोलेंगे, तो आप उस हर एक बीमारी से आजाद हो जाएंगे जिनसे आप जकड़े हुए हो। क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए, बाइबल इस बात को बताती है। उसके वचनों के द्वारा अपने आप को आप बाहर निकाल सकते हैं उन सारी बीमारियों से जिनमें आप फंसे हुए हैं।
सो कुछ बातों को मैंने बताया, कुछ चीजें जिनमें हम फंसे हुए हैं, कैसे बाहर निकले। पहली बात, हो सकता है आप किसी पाप के अंदर फंसे हो, और जब तक आप प्रभु के नजदीक नहीं आएंगे, परमेश्वर के सामने खुलकर अपनी बातों को नहीं बताएंगे, तब तक आप उन सारी चीजों से आजाद नहीं हो सकते। आप परमेश्वर के सामने आइए, अपने हृदय को उंडेलिए, पश्चाताप करिए, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और उन सारी चीजों के अंदर जिस पाप में आप फंसे हुए थे आजाद करेगा, निकालेगा। दूसरी बात मैंने बताया, अगर मैं और आप किसी डर के अंदर फंसे हुए हैं, असफलताओं में फंसे हुए हैं, तो आप परमेश्वर के वचन को मनन करें, उसको मेडिटेट करें, बार बार परमेश्वर के वचन को पढ़े, मेडिटेट करें, तब आप उन सारे डर से और सारी असफलताओं से बाहर आ जाएंगे। और उसके बाद मैंने बताया कि तीसरी बात मैंने बताया कि रॉन्ग रिलेशनशिप से बाहर आ जाए, गलत संबंधों से बाहर आ जाए, क्रोध से, उतावलीपन से, इमोशनली होना, उन सभी चीजों से बाहर आना। जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप उन चीजों से बाहर आ जाएंगे। जब आप परमेश्वर को बताएंगे कि प्रभु ये चीजें मेरी जिंदगी के अंदर चल रही है, तो परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा कि आप उन चीजों से छूट जाएं जिनमें आप फंसे हुए हैं। हालेलुया। जिसमें सिमशोन फंस गया था, लेकिन थोड़े समय का उसने अनुग्रह मांगा तो वो सारे लोग मारे गए जिन्होंने उसकी आंखों से उसको अंधा बना दिया था, उसका तमाशा बनाया था। सिर्फ उसी बात का बदला ले पाया वो। लेकिन अगर वो कुछ अच्छा और मांगता तो परमेश्वर उसको बचा कर रखता और उसकी बुलाहट पूरी हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। याद रखिए, आप क्या मांगते हैं, परमेश्वर से बहुत सोच समझ कर प्रार्थना करिए। हमारे शब्द परमेश्वर के सामने खुल रहे हैं, किसी नॉर्मल व्यक्ति के सामने नहीं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या मांग रहे हैं। सो परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि परमेश्वर आपको यह अनुग्रह दे कि आप सारे क्रोध से और सारे उतावलीपन से, सारे इमोशनलपन से और रॉन्ग रिलेशनशिप से, जो परमेश्वर जिन चीजों को पसंद नहीं करता, जो गलत चीजें हैं, उनसे परमेश्वर आपको अनुग्रह दे और वो बाहर निकाले। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर उस प्रार्थना के द्वारा आपको उन सारी चीजों से बाहर निकालेगा। और फिर उसके बाद मैंने बताया कि जब मैं और आप निराशाओं के अंदर होते हैं, तो मैं और आप विश्वास करें और आशा रखें परमेश्वर के ऊपर। तब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को और उस वचन को, जो परमेश्वर ने, जो वायदा परमेश्वर ने आपसे किया है, पूरा करके परमेश्वर आपको निराशाओं से छुड़ा लेगा, आजाद कर देगा। और उसके बाद मैंने बताया कि कई बार हमारी जिंदगी के अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है और हम सवालों से घिर जाते हैं, जबकि आप खराई से चल रहे होते हैं, आप सीधे होते हैं, आप अपनी जिंदगी में सब कुछ वो कर रहे होते हैं जो परमेश्वर चाहता है आपकी जिंदगी में आप करें। मगर फिर भी ये सारी तकलीफों को देखकर आपके मन में सवाल आने लगते हैं कि परमेश्वर ये क्यों। अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं कि जब आप सही जीवन को जी रहे हैं तब भी परेशानियां हैं, तो याद रखिएगा, आप धीरज रखें और विश्वास योग्य रहें परमेश्वर के साथ। परमेश्वर अपने समय पर उन सारी परिस्थितियों से आपको आजाद करेगा और जो कुछ आपने खोया सब कुछ आपको लौटा देगा। हालेलुया। और फिर मैंने बताया, अगर हो सकता है कि मैं और आप लंबे समय से किसी बीमारी के अंदर फंसे हों, जब आप सही अंगीकार करेंगे, जब आप सही अपने मुंह का अंगीकार करेंगे, तो परमेश्वर आपको उस बीमारी से पूरी तरह से आजाद करेगा जिसमें आप फंसे हुए थे लंबे समय से। हालेलुया। परमेश्वर उसमें आपको फंसे रहने नहीं देगा, परमेश्वर उससे आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे और ऐसे ही बढ़ाता चला जाए।
याद रखिए, आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर हर एक बात से जिसमें आप फंसे हुए हैं निकालने की सामर्थ्य रखता है। हर एक बात से, चाहे वो कोई भी बात क्यों ना हो, चाहे आपके ऊपर झूठे इल्जाम ही क्यों ना लगाए गए हो, उन सभी बातों से परमेश्वर आपको बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। और वो निकालेगा, क्योंकि आप किसकी शरण में आए हैं? परमेश्वर की। आप किसी मनुष्य के नजदीक नहीं आए, लेकिन परमेश्वर के नजदीक आए, और वो निकाल सकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे, ब्लेस करे और ऐसे ही बढ़ाए। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी इस समय, क्योंकि पॉइंट और भी थे मगर समय इतना ज्यादा हो गया था और मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग जागते रहें देर रात तक। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद प्रभु जी, इस समय मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता, कि परमेश्वर कुछ चीजें जो हमें फंसा कर रखती हैं परमेश्वर, उनसे हम कैसे आजाद हों पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें ये मार्ग बताया परमेश्वर कि हम कैसे आजाद हों। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इस समय पिता परमेश्वर जितने भी लोग हैं प्रभु जो इन चीजों में फंसे हुए हैं, चाहे वो रॉन्ग रिलेशनशिप हो पिता, चाहे वो परमेश्वर पिता निराशाएं हो प्रभु जी, और चाहे वो डर हो पिता, असफलताएं हो परमेश्वर, बीमारी हो, या फिर परमेश्वर पिता प्रभु जी किसी भी प्रकार का पाप हो प्रभु, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आती हूँ प्रभु जी, और प्रभु प्रार्थना करती हूँ इसी समय वो अनुग्रह इनको दीजिए प्रभु कि उससे आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी जो भी चीजें इनको फंसाती है, उलझाती है, मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ पिता। आप इन्हें यह अनुग्रह दीजिए और इसी समय पिता यीशु मसीह के नाम से ये आजाद हो जाए, और वो सारी चीजें परमेश्वर जिनसे ये छूटना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से छूट जाए, और परमेश्वर पिता इनकी जिंदगी से प्रभु आपकी महिमा हो सके। और परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इस समय पिता, मैं इनको शैतान के हर एक चाल से, हर एक चंगुल से छुड़ाकर प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता ये सब प्रकार की दशाओं से छूट जाए आज, और प्रभु अपनी जिंदगी में ये इस बात को महसूस करने पाए कि मैं इस बात से छूट गया हूँ, आजाद हो गया हूँ, परमेश्वर ने मुझे आजाद किया है। प्रभु मैं इसी समय परमेश्वर आपकी परमेश्वर पिता आजादी की घोषणा करती हूँ, आपकी सामर्थ को रिलीज करती हूँ पिता परमेश्वर, और विश्वास करती हूँ प्रभु जी कि आपने अपने लोगों को छुड़ा लिया है, आजाद कर दिया प्रभु जी उन सारी परिस्थितियों से, उन सारे हालातों से प्रभु जिसमें ये फंसे हुए हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर प्रभु आपने अपने बेटा और बेटी को छुड़ा लिया है प्रभु जी, आजाद कर दिया परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, क्योंकि आप हमें सफल करने वाले परमेश्वर है, निराशाओं से आजाद करने वाले परमेश्वर है, डर से आजाद करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, उतावलीपन से, गुस्से से आजाद करने वाले परमेश्वर है, इमोशनलपन से आजाद करने वाले परमेश्वर है। मैं सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ इस समय पिता, आप छूइए प्रभु, और जो लोग बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन टूट जाए, और सभी यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए प्रभु। आपकी चंगाई की सामर्थ को रिलीज करती हूँ पिता, रिलीज करती हूँ प्रभु, और ये वचन इनकी जिंदगी के अंदर 100 गुना फल लाने वाला हो परमेश्वर, और इनके जीवन में ये अधिकारी से बसने पाए परमेश्वर पिता, और प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जा सके यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, और मन फिरा सके प्रभु जी, और पिता आपके नजदीक आ सके परमेश्वर। मैं ऐसा अनुग्रह मांगती हूँ आपसे परमेश्वर। मैं सभी को इस समय आशीष देती हूँ पिता परमेश्वर, और आपके हाथ में सौंपती हूँ। आप सभी को संभालिए, सुरक्षित रखिए और बढ़ाइए, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। So God bless you to all.